नमस्ते छात्रों, कैसे हो? मजे में? चलो इस लॉकडाउन का फायदा उठाते हैं और सीखते हैं शब्दों के भेद में सर्वनाम। पहले हम देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा अथवा नाम के बदले में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उस शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे रूपा ईश्वर से डरती है, वह काकी को समय पर भोजन नहीं देती है। तो इसमें रूपा की जगह पर जो वह शब्द इस्तेमाल किया, यह वह शब्द है सर्वनाम। सर्वनाम के कुछ महत्वपूर्ण भेद है, उन भेदों की तरफ हम देखते हैं। सर्वनाम के भेदों में महत्वपूर्ण भेद बता रहा हूं मैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार सर्वनाम के ये कुल 6 भेद है और पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद 3 है। तो देखते हैं हम पहला प्रकार, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा की तरफ मैं आपको लेकर जाता हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति या अन्य किसी गैर व्यक्ति के बारे में जानकारी देते समय जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अध्यापक हूं, आप छात्र हो, वे मजदूर है। इस प्रकार से मैं, आप, वे, ये सारे शब्द जो कुछ है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चे लोग, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की तरफ मैं आपको लेकर जाता हूं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहना, अर्थात फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसे कहना चाहिए, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाले व्यक्ति के नाम के बदले में जिस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे उसे कहेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, बोलने वाला अर्थात कौन? वक्ता, जो बोल रहा है। इसके नाम के बदले में जो सर्वनाम आप प्रयोग करेंगे उन सारे सर्वनाम को आप कह सकते हो कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मेरा नाम रविंद्र है, मुझे पढ़ाने का शौक है। तो ये मेरा और मुझे क्या हुआ? यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं यह मैं आपको बताता हूं कि जो सर्वनाम सुनने वाले व्यक्ति के नाम के बदले में प्रयोग में आता है उसे कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे आप छात्र हो, आपको पढ़ने का शौक है, तू पढ़ाकू है। ये तू, आप, ये क्या हुए? ये सारे हुए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों लोग, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहना वक्ता के बारे में नहीं, श्रोता के बारे में नहीं, बल्कि किसी गैर, किसी अन्य, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी देते समय जिन सर्वनामों का आप प्रयोग करेंगे उसे कहेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें यह बात ध्यान रखना कि वह वस्तु हमारे नजदीक नहीं है, हमारे पास नहीं, बहुत कोसों दूर है। मैं यहां से दिखा रहा हूं कि वह ताजमहल है, तो यह वह शब्द क्या रहेगा? यह वह शब्द रहेगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जो दूर की वस्तु का बोध कराता है किसी अन्य के बारे में। हाँ, वे मजदूर है, वे मेरे पास नहीं मजदूर, बहुत कोसों दूर है, वे मजदूर है। ये वे शब्द क्या हुआ? ये बहुवचन के लिए इस्तेमाल किया गया, वह शब्द एक वचन के लिए इस्तेमाल किया गया। इन सारे शब्दों को कहते बच्चों लोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। आपको इन स्लाइड पर भी वो सारे उदाहरण दिखाई देंगे। वो उदाहरण को आप पढ़ो और मन ही मन उसे दोहराने की कोशिश करो ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। देखिए, इस अच्छे से समय का अगर हम लाभ उठाते हैं तो हमारी और तरक्की होगी।
देखिए बच्चे लोग, ज्ञान का प्रचार प्रसार कराना यह हमारा उद्देश्य है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह सारा कार्य हम कर रहे हैं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो जरूर देखिए, और देखने के बाद आपको कैसा लगता है यह भी आपके जो विचार है विचार हम तक पहुंचाइए। देखिए बच्चे लोग, हम अगले हिस्से पर जाते हैं। सर्वनाम का अगला भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, देखिए, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के नाम के बदले में जो सर्वनाम इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में पास की वस्तु, अन्य पुरुषवाचक में दूर की वस्तु। इतना ध्यान रखो, बार बार दोहराने का कारण यह है कि यहां पर गड़बड़ी हो सकती, क्योंकि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम ये भी कैसे समान समान है, समान समान है, परंतु भेद इतना है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में दूर की वस्तु होती है और निश्चय पुरुषवाचक सर्वनाम में पास की वस्तु होती है। तो देखिए, ये पास की वस्तु के संदर्भ में, निश्चित वस्तु के संदर्भ में जानकारी देने वाला जो सर्वनाम होगा बच्चे लोग, उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ हम जाते हैं। मैं बता रहा हूं, देखो मेरे सामने ये भ्रमण ध्वनि है, तो मैं बता रहा हूं कि यह मोबाइल फोन है। यह शब्द क्या रहेगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। हाँ, वह लड़का है, मेरे नजदीक बड़ा बेटा है, देखो वह लड़का है, वह छात्रा है, यह छात्र है। तो ये जो कुछ है, यह वह, ये सारे शब्द क्या रहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रकार है, तीसरा प्रकार, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के नाम के बदले में इस्तेमाल किया जाता नहीं है। निश्चित वस्तु के बारे में नहीं, अनिश्चितता दर्शाता है। निश्चित वस्तु के बारे में जानकारी नहीं देता उसे कहते हैं अनिश्चित। जो निश्चित नहीं उसे कहते हैं अनिश्चित। जैसे देखो, ध्यान दीजिए, कोई आया था, कौन आया था पता नहीं, लेकिन कोई आया था, बराबर है ना। सर्वनाम में ये इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करते हैं। कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोगों की, कितने लोगों की हुई पता चला नहीं, लेकिन कई लोगों की मृत्यु हुई। कोई आया था, कौन आया था पता नहीं, ठीक है। कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या बता रहा है, जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार से ये कोई, कई, कुछ, ये सारे क्या रहेंगे बच्चे लोग, अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेंगे। ठीक है, तो सर्वनाम का अगला प्रकार देखते हैं, चौथा प्रकार, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंध में ही जो सर्वनाम दो शब्दों का, दो वाक्यों का संबंध जोड़ता है, उस सर्वनाम को हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसा देश वैसा भेष। तो ये जैसा और ये वैसा, ये दोनों भी क्या रहे, संबंधवाचक सर्वनाम रहे हैं। ठीक है, तो हम अगला प्रकार देखते हैं सर्वनाम का, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए, किसी को कुछ पूछने के लिए, समथिंग आस्क, कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, उस सर्वनाम को कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जैसे आपका नाम क्या है, हाँ, तो यहां पर क्या शब्द भी ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में रहेगा। आप कब आए, ये कब भी क्या रहेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तुम कौन हो, प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पहचानने का आसान तरीका, आखिर में प्रश्न चिन्ह रहेगा, प्रश्न पूछा जाएगा, उसे कहेंगे आप प्रश्नवाचक सर्वनाम। आखिरी प्रकार है, छठा प्रकार, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों लोग, ध्यान दीजिए। एक जो पाठ्यपुस्तक की परिभाषा है, इसके अलावा एक परिभाषा मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। ये स्लाइड जो कुछ, स्लाइड में भी अलग परिभाषा मैंने छपाई हुई है, परंतु आपको अलग परिभाषा मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। कर्ता से क्रिया शुरू होकर कर्ता में ही समाप्त होती है, ध्यान दीजिए। कर्ता से क्रिया शुरू होकर कर्ता में ही समाप्त होती है, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम का मैं उदाहरण देता हूं, देखो। हाँ, रविंद्र अपने आप ठोकर खाकर गिर गया। रविंद्र को किसी ने गिराया, बिल्कुल भी नहीं, वो अपने आप ठोकर खाकर गिर गया। तो ये अपने आप शब्द क्या रहेगा,
निजवाचक सर्वनाम। मैं आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि 8वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक ये निजवाचक सर्वनाम केवल 3 शब्द याद रखना, स्वयं, खुद, अपने आप। मैं स्वयं जाऊंगा तो यहाँ पर ये स्वयं रहेगा, निजवाचक सर्वनाम। मैं खुद देखूंगा, ये खुद रहेगा, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप जाऊंगा, मुझे कोई भेजेगा नहीं, कोई भेजने के लिए तैयार ही नहीं, तू अपने आप जा और अपने आप डंडे खाकर लौट। तो इस प्रकार से बच्चे लोग, इस प्रकार के वो जो सारे शब्द है, इन शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखे सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और आखिर का देखा हमने निजवाचक सर्वनाम। धन्यवाद। यहीं पर हम रुकते हैं। इस प्रकार से नए नए व्याकरण के वीडियो लेकर आते रहेंगे हम।